जय हिंद दोस्तों। हमारे न्यूज़ चैनलों पर इस टाइम दो ही नाम चल रहे हैं। एक का नाम है उमर गौतम, दूसरे का नाम है जहांगीर। इन दोनों शख्स को उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया है और आरोप लगाया कि इन्होंने 1000 हिंदुओं का धर्म बदलवाया, यानी धर्म बदलवाकर मुसलमान बनाया। ये बड़ा रैकेट का खुलासा करा है उत्तर प्रदेश की एटीएस ने, और यह भी दावा किया कि इन्हें आईएसआई की फंडिंग होती थी। दोस्तों ठीक है, उत्तर प्रदेश की एटीएस ने आरोप तो लगा दिया, अब ये तो कोर्ट साबित करेगा कि ये आरोप सही है या ऐसे ही उत्तर प्रदेश की एटीएस ने लगा दिए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 है, तो इस ऐसे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और मीडिया भी खुश होती है। और मीडिया के चैनल पर सिर्फ यही चीजें चल रही हैं कि उमर गौतम और जहांगीर ने 1000 हिंदुओं का धर्म बदलवाया है। अब दोस्तों ये जो चीजें करी जाती हैं, इससे मुसलमान और हिंदुओं में एक दरार पैदा होती है। अब मैं इसी को लेकर एक बड़ा खुलासा करने वाला हूं। दोस्तों हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब 2020 के मार्च के अंदर जब हमारे देश में कोरोना ने दस्तक दी, उस दौरान दोस्तों आपको सभी न्यूज़ चैनलों पर और पुलिस ने आरोप लगाया था कि निजामुद्दीन मरकज और मौलाना साद ने कोरोना फैलाया है। एक साथ इकट्ठा होकर इन्होंने मीटिंग वगैरह करने, मतलब मस्जिद मरकज में इन्होंने एक साथ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं और पुलिस ने इनके ऊपर आरोप लगा दिया था कोरोना फैलाया। अब मीडिया को मुद्दा मिल गया था। अब दोस्तों मीडिया ने इस तरीके से पूरे देश में इमेज बना दी थी कि देश के दुश्मन हैं वो मरकज वाले हैं, निजामुद्दीन मरकज वाले हैं और मौलाना साद है। और दोस्तों इस तरीके से मतलब न्यूज़ चैनल चला रहे थे अपने चैनलों पर, न्यूज़ चैनल वाले, कि निजामुद्दीन मरकज से पूरे देश में कोरोना फैला है। निजामुद्दीन मरकज से जो कोरोना फैल रहा है वो मतलब एक साजिश के तौर पर है, इसके पीछे आईएसआई का कनेक्शन हो सकता है। फिर कुछ दिन के बाद ये पता चलता है दोस्तों, जब कोर्ट वगैरह में कि ये मामला जाता है तो उसके बाद ये पता चलता है कि कोर्ट ने माना है कि बलि का बकरा बनाया तबलीगी जमात वालों को। मीडिया वालों ने ऐसा कोई भी कनेक्शन, ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है तबलीगी जमात को लेकर कि तबलीगी जमात वालों ने कोई भी कोरोना फैलाया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1 लाख का 3 चैनलों पर जुर्माना भी लगा और 23 जून को माफ़ी मांगने के लिए भी कहा गया है। दोस्तों अब 3 चैनलों पर माफ़ी मांगेंगे और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। अब दोस्तों मीडिया वालों ने 1 साल पहले निजामुद्दीन मरकज को बदनाम कर दिया, मौलाना साद को बदनाम कर दिया और वहीं मुसलमानों को बदनाम कर दिया। अब दोस्तों क्या मीडिया वाले सच में ही दिल से माफ़ी मांगे या सिर्फ उनके कहा गया है कि वो माफ़ी मांगे? अब दोस्तों उन्होंने बदनाम तो कर दिया, एक आरोप लगाया। अब 1 साल के बाद पता चलता है जो आरोप लगे थे पुलिस द्वारा वो बिल्कुल गलत साबित हुए थे। वहीं दोस्तों अभी बेंगलुरु में 1 साल पहले हिंसा हुई थी, 115 मुसलमानों के ऊपर यूएपीए का केस लगाया था। अब पता चलता है कि यूएपीए का जो केस लगाया था पुलिस साबित ही नहीं कर पाई है, तो उन्हें अब जमानत दे दी गई है। कभी मुंबई से निकल कर आता है महाराष्ट्र के 2 लड़के, 9 साल के बाद उन्हें पता चलता है कि यूएपीए उनके ऊपर लगाया गया था, तो वो फिर पुलिस साबित ही नहीं कर पाई और एनआईए साबित ही नहीं कर पाई कि इन्होंने यूएपीए क्यों लगाया था एनआईए ने। तो उनको भी 9 साल बाद जेल में सड़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो बेकसूर थे, बरी होकर वो बाहर निकलते हैं। अब दोस्तों 2 शख्स पे ये जो उमर गौतम है और जहांगीर है, इनके ऊपर जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है, ठीक है। देखिए मेरा कहने का मतलब ही नहीं है कि आरोप सच में ही बिल्कुल गलत है या सही है। मेरा तो कहने का मतलब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर इन दोनों ने सच में ही कोई धर्म परिवर्तन करवाता है, चाहे वो हिंदू का धर्म परिवर्तन करवाए या मुसलमान का हिंदू में धर्म परिवर्तन करवाए, तो ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम में इसको बहुत ज़्यादा गलत बताया गया है कि अगर किसी से फोर्सली, यानी बंदूक की नोक पर या किसी मतलब जोर जबरदस्ती से अगर कोई धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो वो धर्म परिवर्तन नहीं माना जाता, इस्लाम भी इसके खिलाफ है। पर दोस्तों अगर एक आरोप जो लगाया जाता है वो अलग होता है और दूसरा मतलब एक आरोप लगाना अलग बात है और उसमें सच्चाई क्या है वो
अलग बात होती है, यानी सच क्या है वो बात अलग होती है, आरोप लगाना अलग बात होती है। अब दोस्तों इसमें ISI की फंडिंग का भी बता दिया गया है, 1000 हिंदुओं का बताया कि उनका धर्म परिवर्तन करवाया है। ये बड़ा रैकेट का खुलासा, मतलब मीडिया वाले चला रहे हैं, बड़ा रैकेट का खुलासा ATS उत्तर प्रदेश ने करा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि कड़े कार्रवाई होनी चाहिए इन दोनों शख्स पर, और NSA लगाने की भी इनके ऊपर बात चल रही है। अब दोस्तों बात ये उठती है कि 1000 हिंदुओं का जो बताया गया है कि बड़ा रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसमें 1000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने की बात की गई है। अभी तक कोई ऐसा शख्स सामने नहीं निकल कर आया है कि किसी ने ये बताया हो कि हाँ इन उमर गौतम और जहांगीर ने हमारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। अभी तक टीवी चैनलों के ऊपर ऐसा कोई भी शख्स सामने निकलकर नहीं आया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की ATS को इन दोनों के बारे में इनको कहीं और से पता नहीं चला। एक मुसलमान सलीमुद्दीन ने इनके बारे में बताया है कि ये उमर गौतम और जहांगीर जो हैं वो एक मतलब रैकेट चला रहे हैं जिसमें वो धर्म परिवर्तन करते हैं। अब दोस्तों ये जो बात बताइए एक मुसलमान ने बताइए, तो अब एक पूरी कम्युनिटी को आप उंगली नहीं उठा सकते कि आप उमर गौतम और जहांगीर की वजह से पूरे कम्युनिटी को आप कम्युनिटी के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर उंगलियां उठाते। तो मेरा कहने का मतलब यही है और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि पुलिस जो आरोप लगाती है, ATS जो आरोप लगाती है, NIA आरोप जो लगाती है, उसका मतलब यह नहीं होता कि वो सच ही है। तो मीडिया वालों को भी इस बात को समझना पड़ेगा। वो कुछ मीडिया वाले कुछ और चलाते हैं, फिर कुछ सालों के बाद पता चलता है कि मीडिया वालों ने जो चलाया था वो बिल्कुल झूठा था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। जैसे तबलीगी जमात को लेकर मीडिया वालों को शर्म नहीं आती अभी तक, उन्होंने किस तरीके से इमेज बदनाम करी थी मुसलमानों को लेकर, तबलीगी जमात को लेकर पूरे इमेज एक क्रिएट कर दी थी भारत के अंदर। अब ऐसे ही इन्होंने ये जो शख्स निकल कर आए। और दोस्तों इसको लेकर मैं आपको बता दूं एक चौकन्ना और आपको कर दूं, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है 2022 को, तो आपको ऐसी चीजें और भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। मुसलमान और हिंदुओं में बंटवारा देखने को मिलेगा और मुसलमानों के ऊपर हमले देखने को मिलेंगे, मुसलमानों की जो मस्जिद उनको तोड़ने में ज़्यादा इजाफा देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान न देकर आप काम की बात करें, आपकी जो रेगुलर चीज़ें हैं उनके बारे में अगर कोई नेता बात करता है तो आप उसी को वोट दें, ना कि हिंदू मुसलमान पर आप किसी पार्टी को वोट दें। तो चलिए दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।